ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा क्या गया है कि फॉर द सिस्टम शोन, डिटरमाइन नंबर 1 द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अल्फा। मतलब ये अल्फा का हमको वैल्यू निकालना है। इफ रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस, ये एक दो तीन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इज टू बी वर्टिकल, तो मतलब इसने मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया है। क्या दिया एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन? क्या वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन? दैट इज आर इज एक्टिंग वर्टिकली। आर इज एक्टिंग वर्टिकली, देयरफॉर इसका स्टार्टिंग स्टेटमेंट कैसा रहेगा हमारा? समेशन एफ ऑफ एक्स जीरो, इक्वेशन 1, समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू आर, इक्वेशन नंबर 2 रहेगा। ठीक है, राइट। तो ओके, तो अब मुझे मालूम पड़ रहा है कि मुझे ये दो कंडीशन से इसका आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो वही चेक करो कि यहाँ पे कितने फोर्स है, 1 2 3, और ये चैप्टर कौन सा है? रिजल्टेंट जो भी था, रिजल्टेंट फोर्स हमारा चैप्टर है फोर्स। ये देखो, ये जो है ना फर्स्ट की हमें क्या निकालना है? चैप्टर का नाम हमको मालूम होना चाहिए, उसके बाद फोर्स सिस्टम कौन सा मालूम होना चाहिए, एंड देन मेथड हम कौन सा यूज कर रहे हैं वो भी हमको मालूम होना चाहिए। 3 क्वेश्चन का आंसर जब मिलेगा तभी ही सम शुरू करना। ठीक है, तो इस केस में मुझे बताओ चैप्टर कौन सा है? चैप्टर का नाम है रिजल्टेंट फोर्स। फोर्स सिस्टम क्या है? तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, मतलब ये कॉन्करेंट। और मेथड क्या रहेगा? मेथड विल बी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है, तो मेथड हमारा ये रहेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू आर होगा। ठीक है, ओके। तो अभी क्या करना है मुझे? यहाँ पे जो भी इंक्लाइंड फोर्स है मुझे इसको रिजॉल्व करना है। तो ये इंक्लाइंड है, तो लेट्स से ये पैरेलल टू एक्स, पैरेलल टू वाई। So this one is 200 cos alpha, this one is 200 sin alpha। ये भी इंक्लाइंड है, ये 100 न्यूटन फोर्स मेकिंग एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और लेट से ये मेरा वाई एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस। तो एक्स पैरेलल टू एक कंपोनेंट पैरेलल टू वाई, अनदर पैरेलल टू एक्स, ये वाला एक्स को पैरेलल है, तो दिस इज 100 cos अल्फा, दिस इज 100 sin अल्फा। अच्छा, अब ये बात नोट करो, यहाँ पे ये जो 150 न्यूटन का जो फोर्स है वो उसका एंगल कितना है? यहां से ये एंगल है विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, कितना एंगल है ये? 30 प्लस अल्फा। कितना ये? 30 प्लस अल्फा। तो जब मैं ये 150 को जब मैं रिजॉल्व करूंगा इनटू 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये कितना हो जाएगा मेरा? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 150 cos 30 प्लस अल्फा, और ये वर्टिकल कितना हो जाएगा? 150 sin 30 प्लस अल्फा। ठीक है, तो अभी एज यूजुअल हम शुरू करते हैं हमारा कैलकुलेशन। फर्स्ट समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्या है यहाँ पे? देखो एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स हॉरिजॉन्टल फोर्स 100 प्लस 100 कॉस अल्फा माइनस 200 कॉस अल्फा, उसके बाद ये प्लस 150 कॉस 30 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो देयरफॉर ये कितना हो जाना चाहिए? माइनस 100 कॉस अल्फा प्लस 150 कॉस 30 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अभी मुझे इसका एक्सपांशन मालूम होना चाहिए। अभी यहाँ पे दिख रहा है कॉस 30 प्लस अल्फा, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है ये? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो अगर मैं कॉस 30 प्लस अल्फा को इससे कंपेयर करूं तो मेरा ए कौन है? 30, बी कौन है? अल्फा। ठीक है, तो मुझे उसको फिर से लिखना पड़ेगा।
कैसा हो जाएगा ये कि 100 माइनस 100 कॉस अल्फा प्लस 150, या फिर हम लोग उसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई कर दें, बाद में करके देखते हैं उसको कितना आ रहा है। ये कॉस 30 इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन 30 इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ओपन कर लो, 100 कॉस अल्फा, इसको ओपन करो, 150 प्लस है ना 150 इंटू कॉस 150 इंटू कॉस 30 कितना होगा 129.9 कॉस अल्फा माइनस ये 150 इंटू साइन 30 कितना होगा 75। तो ये कितना हो जाएगा 150 इंटू ये वैल्यू माइनस 75 साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जो दिख रहा है यहां पे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा ये माइनस 100 कॉस अल्फा और ये प्लस, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 29.9 कॉस अल्फा माइनस 75 साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। साइन को वहां पे लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा 29.3 को हम 30 लेते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 75 साइन अल्फा। तो यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, हमको टैन में कन्वर्ट करना है, तो मैं कॉस को यहाँ पे लेके आऊंगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा देयरफॉर 75 यहाँ पे नीचे इज इक्वल टू साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये जो मेरा वैल्यू रहेगा वो कितना हो जाएगा, दिस इज 0.4 is equal to tan alpha. So therefore alpha is tan inverse of 0.4। ठीक है, tan inverse of 0.4। तो कितना आ रहा है मुझे अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू आ रहा है 21.8। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, यहाँ पे इसको सॉल्व करके मुझे ये वैल्यू आया, फिर इसको सॉल्व, प्योर मैथमेटिक्स, इसमें और कुछ नई बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अल्फा मिल गया मुझको, फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अल्फा इफ द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्स इज टू बी वर्टिकल। तो हमने ये पहले कंडीशन अप्लाई किया कि भाई आर इज एक्टिंग वर्टिकली, सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स 0, तो एफ ऑफ एक्स 0 लगा के मुझे आर मिल गया। अब दूसरा कौन सा यहाँ पे समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो मुझे यहां पे क्या निकालना बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन की फाइंड द करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर का वैल्यू निकालना है। वो कैसे निकलेगा, अब यहां पे देखो एफ ऑफ वाई, वाई क्या है चेक करो, यहां पे ध्यान से जाना, ये माइनस 100 साइन अल्फा, अल्फा मुझे मिल चुका है दैट इज 21.80, अल्फा मिल चुका है, माइनस 200 साइन अल्फा, अल्फा कितना है 21.80, माइनस ये भी माइनस ही है ना, तो माइनस 150 साइन 30 प्लस अल्फा दैट इज 21.80 इज इक्वल टू आर। एक बार देख लो ठीक से, ये माइनस अल्फा माइनस 200 साइन अल्फा माइनस 150 साइन अल्फा इज इक्वल टू आर। इसको सॉल्व करने के बाद मुझे मिलता है कि R इज इक्वल टू माइनस 228.9 न्यूटन। अब R देखो यहां पे क्या है, यहां पे ये समझो, इसके बाद को समझो, इसको समझो, ये क्या है R इज नेगेटिव। तुमने यहां पे क्या बोला है कि भाई R इज समेशन एफ ऑफ वाई, R इज समेशन एफ ऑफ वाई, सो देयरफॉर दिस R इज समेशन एफ ऑफ वाई। ये जो वैल्यू हुई किसका वैल्यू है, ये समेशन एफ ऑफ वाई का वैल्यू है। ठीक है, तो समेशन एफ ऑफ वाई माइनस आर, इसका मतलब क्या हो रहा है, समेशन एफ ऑफ वाई माइनस आर है, मतलब ये एफ ऑफ वाई कहां पे एक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है। ठीक है, सो देयरफॉर मेरा आर विल बी 22.8.9 न्यूटन
नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है। दिस इज माई वैल्यू ऑफ आर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आर नेगेटिव, क्योंकि आर हमारा क्या, आर इज इक्वल टू वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल फोर्स, आर इज इक्वल टू वर्टिकल फोर्सेस। वर्टिकल फोर्स नेगेटिव है, इसका मतलब मेरा आर नीचे जा रहा है, वर्टिकल फोर्स कितना है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। ये फॉर्मूला याद रखो। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि द टॉप एंड ऑफ द वर्टिकल पोल इज कनेक्टेड बाय टू केबल हैविंग टेंशन T1। ये मेरा वर्टिकल पोल है AO, दो केबल से यहाँ पे उसको क्या किया गया, कनेक्ट किया गया। तो एक केबल में टेंशन कितना है 500 न्यूटन, दूसरे में टेंशन कितना है 1500 न्यूटन। द थर्ड बॉडी AB इज ऑल्सो यूज टू सपोर्ट। ये थर्ड केबल भी दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये केबल है, बॉडी है, मालूम नहीं क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला है कि ये बॉडी, अब ये बॉडी कुछ भी हो सकता है, केबल भी हो सकता है या फिर कोई रॉड भी हो सकता है, बाद में देखेंगे हम लोग क्या। टू सपोर्ट द पोल, डिटरमाइन द फोर्स इन AB। इस AB के अंदर फोर्स निकालने बोल रहा है। इफ रिजल्टेंट ऑफ दिस थ्री फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ दिस थ्री फोर्सेस इज एक्टिंग एट A इज वर्टिकल एंड ऑल्सो फाइंड द रिजल्टेंट। ठीक है, तो कुछ बातें यहां पे नोट करो कि यहां पे उसने क्या बोला है कि ये एक, ये यहां पे क्या बोला कि ये जो है वो क्या, एक केबल है, केबल। तो एक केबल दिया है, फर्स्ट केबल, उसका टेंशन कितना है 500 न्यूटन। दूसरा केबल दिया है, उसका टेंशन कितना है 500 न्यूटन, 1500 न्यूटन। और तीसरा बोला है बॉडी। ठीक है, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये बॉडी जो है ना वो भी एक क्या है, एक केबल है, केबल। तो उसके अंदर कौन सा फोर्स इंड्यूस होगा, केबल अगर बोला है तो उसके अंदर कौन सा फोर्स इंड्यूस होगा, टेंसाइल फोर्स इंड्यूस होगा। ठीक, एक बात नोट करो कि अगर क्वेश्चन में कहीं भी अगर आता है कि स्ट्रिंग या फिर केबल, रोप, वायर, चेन, तो ये सब बॉडीज में ना एक ही टाइप का फोर्स इंड्यूस होता है, और वो कौन है, टेंशन। ठीक है, टेंशन फोर्स ही इंड्यूस होगा, क्योंकि हम लोग कोई भी वायर को ना खींच सकते हैं, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग, केबल, रोप, वायर, इन चीजों को हम लोग खींच सकते हैं लेकिन कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन ये जो वायर्स है ना, ये जो चीजें हैं, जो फ्लेक्सिबल मटेरियल जो हमारा है, फ्लेक्सिबल बॉडीज, इसके अंदर ना सिर्फ टेंशन फोर्स ही इंड्यूस होता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहां पे मान के चल रहा हूं कि ये जो बॉडी है ना AB, इसके अंदर कौन सा फोर्स इंड्यूस हो रहा है, TAB। ठीक है, TAB इंड्यूस हो रहा है। अच्छा, शुरू करने से पहले अब यहां पे ध्यान दो कि ये जितने भी फोर्स हैं वो पॉइंट A से पास हो रहा है, राइट। तो ये अगर मैं यहाँ पे फोर्स पे अगर ध्यान दूं तो मालूम पड़ रहा है तीनों फोर्स इस पॉइंट से पास हो रहा है, और तीनों का जो रिजल्टेंट है वो कैसा है, वर्टिकल एक्ट हो रहा है एंड पासिंग थ्रू A। अब वर्टिकली डाउनवर्ड बोला है या फिर वर्टिकली अपवर्ड, इससे हमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ उसने यहाँ पे ये बोला है कि द रिजल्टेंट, क्या बोला है यहाँ पे कि द रिजल्टेंट ऑफ दिस थ्री फोर्सेस, सो द रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग, इज वर्टिकल एंड एक्टिंग एट पॉइंट A, ये बोला उसने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस क्वेश्चन में हमें फिर से रिजल्टेंट फोर्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है, और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है क्या कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है, वर्टिकल है। अगर रिजल्टेंट फोर्स वर्टिकल है तो हमारा समेशन F ऑफ y विल बी इक्वल टू R, और समेशन F ऑफ x क्या हो जाएगा, 0। अब हमारा जो जर्नी है, हमारा जो अप्रोच है, वो ये दो इक्वेशन से शुरू होगा। ठीक है, राइट, ये दो इक्वेशन से चलेगा। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लो कि ये देखो हमारा कुछ तो हमारा नॉर्म्स है कि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन देखते हैं, हम पहले क्या डिसाइड करते हैं कि वो किस चैप्टर से पूछा गया है। सेकंड क्या डिसाइड करते हैं कि ये इसका फोर्स सिस्टम क्या है।
ठीक है, तो अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें तो मालूम पड़ेगा इसका जो चैप्टर है, चैप्टर कौन सा, ये रिजल्टेंट फोर्स में से पूछा गया, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आया है क्वेश्चन में रिजल्टेंट। दूसरा फोर्स सिस्टम क्या है, यहाँ पे हमको मालूम पड़ रहा है तीनों फोर्स एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब मेरा फोर्स सिस्टम क्या है, कॉन्करेंट। ठीक है, थर्ड मुझे देखना है कि इसमें अप्रोच क्या रहेगा, इसमें अप्रोच मेरा क्या होगा, ये अप्रोच रहेगा, दैट इज समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू आर। क्यों, क्योंकि यहां पे मुझे इस क्वेश्चन में क्या किया है, दे हैव गिवन व्हाट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट resultant force. So now this is my method, this is my approach. ठीक है, इससे मेरा अभी पूरा जर्नी शुरू होगा। ओके राइट, चालू करें, एनालिसिस करना शुरू करें अभी इसको। ठीक है, तो यहां पे देखो, अभी ध्यान दो कि लेट्स से ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया, x एंड y। T1 दैट इज 500 कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल 20 है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी इंक्लाइन फोर्स है हमें क्या करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं, राइट, इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो एक कंपोनेंट क्या होगा, विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अनदर कंपोनेंट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, और ये हो गया उसका सेंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 500 cos 20, ये कितना हो जाएगा 500 sin 20। ठीक है, ओके, ये वाला फोर्स लेते हैं। नाउ दिस फोर्स इज मेकिंग एंगल विथ x एक्सिस, कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। सो द फर्स्ट कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू x विल बी माई cos कंपोनेंट। क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स है किसके साथ, मतलब किस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, विथ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को पैरेलल कंपोनेंट जो वो क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। तो ये मेरा बन जाएगा कितना 1500 cos 30, और दूसरा ये क्या बन जाएगा 1500 sin 30। अब बचा ये वाला फोर्स या फिर TAB, ये वाला फोर्स बचा। ठीक है, अब इस वाले फोर्स का मुझे एंगल नहीं मालूम, तो मुझे एंगल निकालना पड़ेगा। क्या मैं ये एंगल निकाल सकता हूं, एंगल ऑफ दिस फोर्स TAB विथ y एक्सिस निकाल सकता हूं मैं। ठीक है, क्या है, देखो यहां पे मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बना दूं राइट एंगल ट्रायंगल को, लेट्स से मैं यहां पे बना के दिखाता हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल, बेस कितना है, लेट्स से OBA, राइट, ये राइट एंगल ट्रायंगल, बेस कितना है 9, हाइट कितना है इसका 12 मीटर, मुझे ये चाहिए थीटा। क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो थीटा इज माई tan इनवर्स ऑफ 9/12। ठीक है, क्या रहेगा tan इनवर्स ऑफ 9/12। तो अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करें तो मुझे कितना मिलेगा, ये थीटा 36.86 डिग्री मिलेगा। तो ये थीटा कितना है 36.86 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये वाले फोर्स को भी रिजॉल्व कर देंगे। तो मैं ये फोर्स को ना यहां पे रिजॉल्व करता हूं, वन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अनदर इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ये केस में देखो, ये जो मेरा फोर्स है ना TAB इज मेकिंग एंगल विथ y एक्सिस, बाकी दो फोर्स ने क्या किया था, एंगल बना रहा था विथ x एक्सिस। तो ये क्या कर रहा है, इट इज मेकिंग एंगल विथ x एक्सिस। तो x एक्सिस को जो मेरा पैरेलल कंपोनेंट रहेगा वो क्या बन जाएगा, TAB cos 36.86, और ये क्या बन जाएगा TAB sin 36.86। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिक कैलकुलेशंस। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे यहां पे, राइट। ओके, चलो शुरू करें। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन। क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, कि भाई समेशन f ऑफ x इज इक्वल टू 0, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना कि जब भी तुम कोई भी क्वेश्चन पढ़ो
फर्स्ट ध्यान तुम्हारा होना चाहिए कि ये चैप्टर कौन सा है, सेकंड ध्यान होगा कि ये फोर्स सिस्टम कौन सा बन रहा है, एंड इमीडिएटली फिर सर्च करना शुरू करना कि क्या इसमें रिजल्टेंट फोर्स के बारे में मुझे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है कि नहीं है। ठीक है, सो फिलहाल लेट्स स्टार्ट विद दिस। मेरा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो हर एक फोर्स को कंसीडर करना शुरू करो। अच्छा यहाँ पे इसका ये, ठीक है, सो ये क्या आ रहा है, टी ए बी साइन 36.86 पॉजिटिव राइट की तरफ जा रहा है। ये वाला क्या रहेगा, प्लस 500 cos 20 राइट की तरफ जा रहा है। ये क्या हो जाएगा, माइनस 1500 cos 30 इज इक्वल टू 0। सो टी ए बी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे मिलेगा 1381.98 न्यूटन, 1381. So this is my value of 1381.98, सॉरी। तो ये जो मेरा टेंशन है ना, टेंशन इन ए बी, दिस इज इक्वल टू 1381.98। ठीक है, उसके बाद लेट अस यूज सेकेंड इक्वेशन, समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू आर। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं भाई, आर इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ वाई, वन एंड द सेम, इज इक्वल टू, क्योंकि इसने मुझे क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड आर एंड टेंशन इन ए बी। ठीक है, सो अभी चेक करो, y मतलब अभी क्या है यहाँ पे, सबसे पहला यहाँ पे शुरू करता हूं मैं, ये नीचे आ रहा है, सो दिस इज माइनस 1500 साइन 30। ठीक है, 1500 साइन 30 माइनस, ये माइनस यहाँ पे आ जाओ, ये भी माइनस रहेगा, नीचे की तरफ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 500 साइन 20। ये भी नीचे जा रहा है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, यहां पे लिख रहा हूं माइनस टी ए बी। अब टी ए बी कितना है, 1381.98 cos 36.86। ठीक है, तो ये वैल्यू मुझे कितना मिल रहा, -2026.59 न्यूटन, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या बोला है कि हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ वाई। तो ये जो मुझे वैल्यू मिला है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ वाई। तो देयरफॉर समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना, -2026.59। अच्छा, समेशन एफ ऑफ वाई माइनस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैसे लिखना पड़ेगा उसको, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 2026.59। ये जो वैल्यू नेगेटिव है, एफ ऑफ वाई इज -2026.59। सो देयरफॉर माइनस साइन का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो हमारा एफ ऑफ वाई है वो कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। सो नाउ हम लोग क्या बोल रहे हैं कि नाउ दिस एफ ऑफ समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू माई रिजल्टेंट फोर्स। इसका मतलब जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज इक्वल टू ये वैल्यू। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा, ये आएगा, राइट। क्लियर हो, तो देखो इंपॉर्टेंट है कि इसमें देखो ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये मैकेनिक्स जो है तुम्हारा मैथ्स से तो बहुत ही ईजी है, मैथ्स में तो हजारों फॉर्मूलाज रहते हैं, मैकेनिक्स में कैसे गिन चुन के 4 इक्वेशंस है, बस उसमें ही हमारा पूरा जिंदगी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको जरा तुम लोग ना एक बुक में सॉल्व करना, ये सबको नोट डाउन करना, ताकि चीजें हैं जो है वो तुम्हारे जहनों से निकल ना जाए। अच्छा, एक और बात ये है कि इसका नोट्स बनाओ, और हमारा जो भी एक्चुअली मैं जो भी वीडियो लेक्चर्स बना के दे रहा हूं तुम लोगों को, उसको पूरा सीरीज में देखना। ऐसे मत करो कि ये चीज समझ में नहीं आ रहा, ये चीज इजी है इसलिए मैं इसको देखूंगा नहीं, स्किप करूंगा, ऐसे मत करना। क्योंकि हर क्वेश्चन में मैंने वही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया है जहां पे कुछ ना कुछ कंसेप्ट है, कुछ ना कुछ कंसेप्ट है। ठीक है, राइट। तो वीडियो को स्किप मत करो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11।